जय जौहर दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जौहर जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आदिवासी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की वीडियो में आपको केंद्र व राज्य के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संसद से अभी अभी आई बड़ी खबर। साथियों, पुरानी पेंशन योजना से संबंधित सारी जानकारी का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित सारी जानकारी का अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों और पेंशनरों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी को आज की ओल्ड पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का अपडेट आसानी से प्राप्त हो सके। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और इसमें संग्रहित सभी जानकारी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, अर्थात आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको ओपीएस से संबंधित सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगी और हमारे ओपीएस से संबंधित इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर संसद से इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। दरअसल संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर सरकार की क्या कुछ योजना है, क्या कुछ सरकार की मंशा है, इसको जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। साथ ही सरकार से भी पूछा गया कि किन राज्यों में अभी वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और एनपीएस के तहत जो कर्मचारी का पैसा है वह राज्यों को सरकार कब तक लौटाएगी। साथियों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वर्तमान में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है और एक राज्य ऐसा है जहां पर हमेशा से ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, यानी कि राज्यों की तरह वहां पर भी एनपीएस लागू नहीं की गई है। साथियों, कर्मचारियों के लिए आज भी उस राज्य में ओपीएस लागू है तो एनपीएस और यूपीएस जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे एक राज्य अभी तक बचा हुआ है। साथियों, वहां पर ना ही एनपीएस लागू है और ना ही यूपीएस लागू है, वहां पर केवल ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इसके द्वारा सरकार के पास कितनी राशि निधि जमा की गई है और यह राशि राज्यों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है, यानी कि कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें किन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और उनका जो पैसा है वह सरकार कब तक वापस करेगी भी या नहीं करेगी, और सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर आगे की क्या योजना है। साथियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वित्त मंत्रालय में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए हैं। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है या नहीं। सरकारी राजकोष और अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसको इसमें बताया गया, अर्थात जवाब दिया गया कि जिन राज्य सरकारों ने सरकारी पेंशन निधि यानी विनियामक और विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस से ओपीएस में प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, उनका दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। इसमें राज्य का नाम बताया गया और पेंशन निधि की जो राशि है करोड़ों में है वह भी यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहला नंबर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, जिसकी कुल राशि है
22,499.80 करोड़। दूसरे नंबर पर इसमें जो नाम है वह हिमाचल प्रदेश का है। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो पेंशन निधि की राशि है वह यहाँ पर करोड़ों में बताई गई। इसके साथ ही झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। 14,368.67 करोड़ रुपए झारखंड के भी बच रहे हैं। वहीं पर पंजाब की अगर बात करें तो 31,960.43 करोड़ और राजस्थान में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, जहां पर 50,884.11 करोड़ रुपए की जो राशि है वह कर्मचारियों की जमा है। तो इस राशि को केंद्र सरकार क्या राज्यों को वापस करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया, जिसका जवाब इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और विनियामक 2015 के साथ गठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण प्रदाय अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक उन नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं की संचित राशि को राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि शासन की ओर से जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना की फिर से लागू करने को लेकर सरकार के पास जो प्रस्ताव है वह विचाराधीन है। यानी कि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर अस्पष्टता दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से लागू की है वहां पर कर्मचारियों का जो एनपीएस का पैसा है उसको भी सरकार कहीं न कहीं नहीं देना चाहती है। सरकारी तौर पर कहा गया है कि यह पैसा कर्मचारियों का है और राज्यों को इसको देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि कर्मचारियों का जो पैसा है वह केंद्र सरकार के पास ही जमा रहेगी। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि किन राज्यों में वर्तमान में ओपीएस लागू है। तो साथियों, इसमें जो लिस्ट है इसमें हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान यहाँ पर ओपीएस लागू हो चुका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में शुरू से ही ओपीएस लागू है। यह एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर एनपीएस को कभी लागू ही नहीं किया गया। यानी कि कई राज्य सरकारों के द्वारा एनपीएस अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया था, लेकिन इकलौता पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर आज तक कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है और न ही कभी यहां पर एनपीएस लागू की गई। जो राज्य सरकारों के द्वारा अभी वर्तमान में यूपीएस योजना कर्मचारियों के लिए लाई गई है वह यहाँ पर अर्थात पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगी। यहाँ पर पहले से ही ओपीएस लागू थी और भविष्य में भी यहाँ पर ओपीएस लागू रहेगी। तो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सदन से यह बहुत बड़ी जानकारी मिल रही थी। साथियों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप कर्मचारियों एवं 69 लाख पेंशनरों से जुड़ी सभी प्रकार की ताजा तरीन जानकारी का अपडेट प्राप्त करना एवं कर्मचारी तथा पेंशनर्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल गुरुजी नीरज स्टडी के साथ। साथियों, उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी। तो पेंशन प्राप्त करना हर एक कर्मचारी का उसका अपना हक है, उसका अपना अधिकार है और उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है ओपीएस को लेकर। उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों से संबंधित ऐसी सभी महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। साथियों, हमारा चैनल कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए समर्पित है और हम निरंतर आपकी सेवा में तैनात हैं। साथियों, अब आपसे मुलाकात अगली अपडेट के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।